वीडियो में जीके जीएस स्टैटिक जीके को कवर करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मित्रों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या पहले से कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विकल्प आपके सामने दिया हुआ है और सही विकल्प चयन करके आपको उत्तर देना है। विकल्प है थार का मरुस्थल, बी है गोबी का मरुस्थल, सी है कालाहारी मरुस्थल और डी है सहारा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करेंगे मित्रों तो सहारा का मरुस्थल हो जाएगा, जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लगभग 11 देशों में ये क्या है, फैला हुआ है। 11 देशों में लगभग ये फैला हुआ है। कौन? सहारा मरुस्थल, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विकल्प जो आपका डी दिख रहा है मित्रों, यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। विकल्प ए है 6, बी है 11, सी है 8 और डी है 9। तो देखिए आइस हॉकी की अगर बात करेंगे तो उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। तो आपके विकल्प संख्या ए में 6 दिया हुआ है तो वो आपका सही हो जाएगा कि आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे मित्रों कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। विकल्प ए है 8, बी है 7, सी है 9 और डी है 11। तो अगर जो कबड्डी की बात करेंगे तो कबड्डी में मित्रों खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कितनी? 7। तो जो विकल्प आपका बी दिख रहा है क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न मित्रों कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। विकल्प है राजस्थान, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र और डी है सिक्किम। तो देखिए वो जो लोनार झील की बात करेंगे तो आपकी लोनार झील जो है वो पड़ती है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लोनार झील जो है आपके महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। तो ये आपका विकल्प जो है सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी लोनार झील है महाराष्ट्र में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का कि महाभारत किसने लिखा है। विकल्प है कालिदास, बी है विश्वामित्र, सी है वाल्मीकि और डी है वेद व्यास। तो मित्रों अगर जो महाभारत की बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। आप याद रख लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो क्या है, महाभारत। और महाभारत को लिखने वाले जो थे व्यक्ति वो कौन थे, तो महर्षि वेद व्यास। यहाँ आपको कहीं दिख रहा होगा वेद व्यास, ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। तो जो विकल्प आपका डी है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसके रचयिता जो हैं वेद व्यास जी हैं। चलिए छठवें नंबर के प्रश्न को देखिए। सातमाला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। विकल्प ए है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है असम और डी है मेघालय। तो मित्रों सातमाला की पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो जो आपका विकल्प ए है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए विकल्प प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है। विकल्प ए है 2:1, बी है 3:4, सी है 1:3 और डी है 4:1। तो जल में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात देखा जाए तो 2:1 का होता है। तो जो आपका विकल्प ए है मित्रों ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि 2:1। 8वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। विकल्प है 1886, बी है 1906, सी है 1916 और डी है 1920। तो होम रूल लीग की अगर जो व्यवस्था बात करेंगे और जो होम रूल की बात करेंगे तो इसका 1916 में क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तो ये जो आपका 1916 है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा यानी विकल्प सी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। चलिए इस 9वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे मित्रों कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विकल्प है 10 जनवरी, बी है 29 सितंबर, सी है 5 अक्टूबर और डी है 9 जनवरी। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो मित्रों 9 जनवरी जो आपका विकल्प में दिख रहा है डी ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर के प्रश्न पे एक बार चर्चा करेंगे कि एक अश्वशक्ति में कुल कितने वाट होते हैं। विकल्प है 300 वाट, बी है 746 वाट,
सी है 966 वाट और डी है 400 वाट। तो एक हार्स पावर जिसको अश्व शक्ति बने, एक हार्स, एक HRS करके होता है हार्स पावर, मतलब कितना होता है वाट, तो 746 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 746 वाट जो होता है एक अश्व शक्ति में होता है। तो जो विकल्प आपका बी दिख रहा है मित्रों, ये क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा कि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। चलिए 11 नंबर के प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। विकल्प ए है विशाल स्नानागार, बी है 2 मंजिला मकान, सी है मंदिर और डी है धान्यागार यानी अन्नाग्रह। ठीक है, अन्न को रखने वाला स्थान जो था वो उसको अन्नागार बोलते थे या धान्यागार। तो मोहनजोदड़ो में अगर जो बात करेंगे तो सबसे बड़ा भवन था धान्यागार का, यानी अनाज को इकट्ठा करने का गोदाम बोल सकते हैं। उस समय गोदाम था, हर एक गांव के बाहर एक गोदाम होता था बहुत भारी भारी। तो विकल्प आपका जो डी है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, धन्यवाद। चलिए 12 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करेंगे मित्रों कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प है 22 अप्रैल, बी है 22 मार्च, सी है 22 जून और डी है 5 जून। तो देखिए पृथ्वी दिवस जो है ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल जो है आपका ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो 22 अप्रैल है आपका ए, विकल्प ए। 13 नंबर के बाद प्रश्न पे चर्चा करेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। विकल्प है राजगिरी, बी है वैशाली, सी है कश्मीर और डी है पाटलिपुत्र। तो देखिए चतुर्थ अगर जो बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये आपके कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में। तो कश्मीर आपका सही उत्तर होगा, विकल्प सी होगा इसका सही आंसर कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। 14वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे मित्रों कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। विकल्प है 1920, बी है 1853, सी है 1783 और डी है 1900। देखिए भारतीय रेल जो है भारत में सर्वप्रथम 1853 में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। और मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर ये ट्रेन जो है चली थी। तो विकल्प आपका बी जो है 1853 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने 34 किलोमीटर तक। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। विकल्प है भारत, बी है श्रीलंका, सी है चीन और डी है थाईलैंड। तो सफ़ेद हाथियों की अगर जो बात करेंगे तो थाईलैंड में सफ़ेद हाथियाँ पाई जाती हैं। तो सफ़ेद हाथियाँ क्या हो जाएंगी, थाईलैंड में पाई जाएंगी। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा सही कि सफ़ेद हाथियाँ थाईलैंड में पाई जाती हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि दांडी मार्च कब हुई। विकल्प है 1930, बी है 1928, सी है 1933 और डी है 1942। देखिए दांडी मार्च की अगर जो बात करेंगे मित्रों तो यह 1930 में हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, जो उन्होंने समुद्र पर नमक बना के अंग्रेज़ों द्वारा जो नमक कानून था इसको तोड़ा। ठीक है, तो ये 1930 में जो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च चला था 1930 में हुआ था। तो विकल्प ए क्या है आपका सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है मित्रों कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। विकल्प है हृदय, बी है प्लीहा, सी है यकृत और डी है बड़ी आंत। तो देखिए मानव शरीर का ब्लड बैंक आपका प्लीहा को कहा जाता है। तो जो प्लीहा होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। तो विकल्प बी है आपका सही उत्तर, प्लीहा। मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है कि रामगंगा किसकी सहायक नदी है। विकल्प है ब्रह्मपुत्र नदी, बी है सिंधु नदी, सी है गंगा नदी और डी है यमुना नदी। तो देखिए जो रामगंगा है ये रामगंगा जो है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन है, रामगंगा नदी। हाँ रामगंगा नदी ये आपकी सहायक नदी है किसकी, गंगा नदी की। चलिए विकल्प जो आपका सी है इसका चयन सही करेंगे। 19वें नंबर का प्रश्न मित्रों कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। विकल्प है 8, बी है 16, सी है 22 और डी है 12। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करेंगे तो उनकी संख्या है 12। तो आपका विकल्प जो डी है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 20वें नंबर का प्रश्न मित्रों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 10 दिसंबर, बी 1 दिसंबर, सी है 22 मार्च और डी है 28 फरवरी। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो होता है मित्रों, वो आपके प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर आपका क्या हो जाएगा मित्रों? सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए। तो आज के लिए बस इतना है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थैंक यू सो मच।